आप जरा ठीक से देखिएगा, घर पर आइएगा और हमें सब कुछ बताइएगा। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हैं। नीतीश कुमार बीते दिनों अपने कैबिनेट के मंत्रियों और पार्टी के विधायकों के साथ एक तात्कालिक मीटिंग बैठक करने के लिए पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा रहे विजय कुमार चौधरी को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप घर आइए और हमें सब कुछ बताइए, आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। क्या नीतीश कुमार वर्तमान सरकार की कार्यशैली को लेकर के किसी संशय में नजर आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला बिहार की राजनीति में लेने वाले हैं? ये तमाम चर्चाएं इस बयान के बाद शुरू हो चुकी हैं। आप जानते होंगे कि जिस तरीके से पिछले महीने में जो तमाम तैयारियां हुई और जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपने की बात कही, मुख्यमंत्री की कुर्सी से सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री का अपना जो दबदबा है उसको कायम कर पाई, पहली बार अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बना पाई और सम्राट चौधरी की ताजपोशी कर दी गई। दरअसल चर्चा यह भी थी कि सम्राट चौधरी तो लालू यादव की पॉलिटिकल फैक्ट्री से निकले हुए चेहरे हैं, तो आखिरकार बीजेपी उन्हें कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन विधायक दल की पटना में जो बैठक हुई, पर्यवेक्षक बनाकर जो शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया, उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेतृत्व के रूप में नेता चुन लिया है और यहां तक कि नीतीश कुमार भी यही चाहते थे कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने जब वो कुर्सी को छोड़ दे। तो ऐसा ही हुआ, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब सम्राट चौधरी के कई बयान जो हैं वो लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये कहना विजय चौधरी को कि घर पर आइएगा और हमें काम के बारे में सब कुछ बताइएगा, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, इसके सियासी मायने अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए वर्तमान सरकार को निशाना बनाया है और नीतीश कुमार को भी बिना नाम लिए आड़े हाथों लिया है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो राजनेता लगभग 20 सालों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा है, उसने आखिरकार इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कि जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और फिर उन्होंने ही बिहार के मुख्यमंत्री की 100 दिन के भीतर कुर्सी छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या ये बिहार की लोगों की जो जन समस्या, जो उनकी भावनाएं थी, बिहार के लोगों का जो विश्वास था, उस विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं किया गया है? भाजपा की जो रणनीति थी उसका क्या शिकार हो गए हैं यहां पर नीतीश कुमार कि उन्होंने सम्राट चौधरी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुन लिया है? ये तमाम आरोप लगातार तेजस्वी यादव लगा रहे हैं बीजेपी पर भी और जेडीयू पर भी, और यहां तक भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी कुछ ही वक्त में जेडीयू पार्टी के में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है और जेडीयू पार्टी के कई नेता विधायक जो है वो बीजेपी की ओर अपना रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां से दो पहलू देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार ये कह रहे हैं कि जी हमें नीतीश कुमार जी का समर्थन प्राप्त है, यानी कि नीतीश जी जो है वो इस सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त है और इसी आधार पर हम आगामी वक्त में अपनी सरकार को चलाते हुए नजर आएंगे। एनडीए की सरकार मजबूत है, भरपूर विधायकों के समर्थन के साथ एनडीए की सरकार चल। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे कैबिनेट मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं निशांत कुमार, उनके पोर्टफोलियो को लेकर भी विपक्ष लगातार उन पर हावी है। लेकिन नीतीश कुमार का सीधे तौर पर कहना है कि निशांत कुमार को राजनीतिक तौर पर परिपक्वता दिलाए जाने के लिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि एक मिनिस्टर लेवल का पोर्टफोलियो सौंपा जाए
जिसकी वजह से उन्हें राजनीतिक तौर पर जन प्रशासन में काम करने का यहाँ पर मौका मिल पाए, अवसर मिल पाए, अनुभव हासिल हो पाए। ये तमाम चर्चाएं बिहार की राजनीति में चल रही है। लेकिन आखिरकार विजय चौधरी को दिए गए इस बयान की चर्चा चौतरफा हो रही है। नीतीश कुमार ने गाड़ी में बैठते वक्त विजय चौधरी को ये तमाम बातें कही और उसके बाद सियासी अटकलें भी शुरू हो गई। दिल्ली से लेकर बिहार तक नीतीश कुमार की सियासी भूमिका काफी दिलचस्प है। वर्तमान में नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। उनकी भूमिका इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 लोकसभा की सीटों के साथ और इसके साथ साथ विधानसभा में भी मजबूती के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को एक महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर समर्थन दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी हाईकमान भी इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार को साथ रखना कितना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि यदि नीतीश कुमार पाला बदलने का प्रयास करते हैं, जो कि उनकी एक राजनीतिक कार्यशैली रही है, कई वक्त पर उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं। याद करिए वो वक्त जब नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2020 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान जमकर निशाना साधते थे वो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पर। लेकिन जब 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो उस दौरान चंद वक्त के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अलग रुख देखने को मिला और उन्होंने बीजेपी का साथ उस दौरान छोड़ दिया था और ये कह दिया था कि अब बीजेपी में कभी नहीं जाने वाले हैं, उनके साथ कभी नहीं जाने वाले हैं हम। लेकिन अंततः 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में को समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन में बड़ी तोड़फोड़ करके और फिर से बीजेपी को समर्थन देने का काम किया। नतीजा यह हुआ कि तीसरी बार जो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी नीतीश कुमार बनते हुए नजर आए। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार की सियासी भूमिका को भारतीय जनता पार्टी ने पहचान लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और ऐसे में जिस नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया, इंडिया गठबंधन का इजाद किया, जिसकी पहली बैठक भी उन्होंने पटना में बुलाई, पटना में उस बैठक का नेतृत्व भी किया, उसी इंडिया गठबंधन को वो कमजोर करते हुए नजर आए। लेकिन विजय चौधरी को दिए गए इस बयान को लेकर के आगामी वक्त में भाजपा कितनी सक्रिय रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वर्तमान सरकार की कार्यशैली से क्या नीतीश कुमार खुश हैं, नाखुश हैं, आगामी वक्त में क्या कुछ बयानबाजियां सामने आती है, इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को ये जो बात कही कि घर पर आइएगा, सब कुछ बताइएगा, इसको लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।